Hello, in this video, we went on the streets of India to ask people if foreigners should learn Hindi. What are the benefits of learning Hindi and how it can help you if you wish to travel to India. नमस्ते, आपका स्वागत है हिंदी विद हितेंद्र के एक और एपिसोड में। और आज हम लोगों से पूछेंगे कि क्या फॉरेनर्स को हिंदी सीखनी चाहिए या नहीं, और अगर सीखनी चाहिए तो वो कैसे सीख सकते हैं। क्या हिंदी ज़रूरी है जब आप भारत आते हैं? तो आइए लोगों से पूछते हैं सड़कों पर कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है जो इंडिया में आजकल टूरिस्ट आ रहे हैं उनको बेसिक हिंदी सीखनी चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली उनको सीखनी ही चाहिए। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? अब वो यहाँ पे आते हैं, इनको यहाँ पे इतने लोकल्स है, वो स्कैम कर लेते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है लैंग्वेज यहाँ का। तो उनके ही पैसे बचेंगे, स्कैम होने से वो बचेंगे और उनको चीज़ें भी समझ आएंगी ज़्यादा। सीखनी चाहिए क्योंकि हम भी वहाँ जाके इंग्लिश बोलते हैं और उनके लिए इजी रहेगा यहाँ पे ट्रैवल करना, सरवाइव करना। और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उनको अगर लोकल लैंग्वेज सरवाइव आएगी करना इजी रहेगा और एक्सप्लोर अच्छा कर पाएंगे लोकल मार्केट्स वगैरह में अगर लैंग्वेज सीखेंगे तो, क्योंकि लोकली शायद इंग्लिश इतना आता नहीं है, तो हिंदी सीखना चाहिए। माइनिमल लेवल पर तो आनी चाहिए, एटलीस्ट वो कम्युनिकेट तो कर सके, क्योंकि हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है। तो उससे और क्या क्या फ़ायदे होंगे उनके? जाहिर सी बात है, इजीली वो कम्युनिकेट कर सकेंगे, स्कैम वगैरह से बचेंगे, उनके काफ़ी फ़ायदे होंगे। और जैसे आप किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है तो फ़ायदा ही है आपका। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जितनी लैंग्वेज सीखते हैं दिमाग के लिए भी अच्छा रहता है। बिल्कुल आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए। उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको जानकारी में कोई इशू नहीं होगा, मतलब उनको दिक्कत नहीं आएगी और हमें भी नहीं आएगी हम इंडिया वालों को। क्यों? और क्या, हाँ, सही बात है। जैसा उनको बेसिक हिंदी तो आनी चाहिए, क्या इससे उनके लिए इजी होगा यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लोर करना भी, और उनके लिए उनको कोई स्कैम नहीं कर पाएगा अगर उनको बेसिक हिंदी आएगी तो उनको नॉर्मल चीज़ें सब समझ में आएगी, कुछ भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस यही है रीज़न, और कुछ तो नहीं, क्योंकि अभी जो भी चल रहा है साइड में, जो भी इन्वायरमेंट है उसमें मेजर तो इंग्लिश ही है। इंग्लिश सबको आती है लेकिन उनको हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में कर तो लेंगे कोई कोई लोग उनसे कन्वर्सेशन, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर उनको मतलब कोई करा नेविगेट नहीं कर पाएगा। जैसे पढ़े लिखे लोगों को तो आती है इंग्लिश, लेकिन हाँ। लोकल जो ऑटो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको नहीं आती है जैसे, हाँ और वो सबसे ज़्यादा स्कैम करते हैं। हाँ, वो स्कैम करते हैं, उनके रेट वगैरह। आई गेस सीखे नहीं चाहिए क्योंकि लोकल से इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, वरना वो लोकल लोग जो एक्चुअल इंडियंस हैं एक तरीके से, उनके साथ ठीक से बात नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे, उनको समझा नहीं पाएंगे उनको वो चाहते हैं क्या करना है, या कोई भी एक्सपीरियंस गेन करना हो तो इंडिया में लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक उनको बेसिक हिंदी आनी चाहिए। ऑलमोस्ट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, मतलब बेसिक नेसेसिटीज तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन फुलफिल देमसेल्व्स विद जस्ट इंग्लिश, बट इंग्लिश तो आनी चाहिए। अदर लैंग्वेजेस आर टफ। नहीं तो आपको नहीं लगता लोकल से बात करने में उनको इजी होगा अगर उनको हिंदी आएगी तो? ईजी होगा, लेकिन आई वुडंट कॉल इट ए नेसेसिटी। ऐसा नहीं है कि बिना उसके काम ही नहीं चलेगा उनका, लाइक वो वर्क कर लेंगे तब भी। बट हाँ, अगर हिंदी आती हो तो ऑब्वियसली बेटर है, बट आई थिंक कि बेसिक इंग्लिश से भी काम हो जाता है। हाँ, सीखनी चाहिए उनको। उसके क्या फ़ायदे हैं? उससे अपन वो अपने इंडिया में जो स्कैम होते हैं उनसे बच सकते हैं, और भी जैसे उनको कहीं बाहर घूमने जाने में उनको हेल्प चाहिए होती है, अपन उनसे हेल्प मांगने में अपन को, जब उनको हिंदी आएगी तो अपन उनको समझा पाएंगे उसके बारे में। उनको हिंदी सीखनी चाहिए। ज़रूर सीखनी चाहिए भैया। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? जैसे फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, जैसे अगर कोई फॉरेनर आता है अगर इंडिया में, तो जैसे ऑटो वाले वगैरह होते हैं तो उनको जैसे हिंदी नहीं आती तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेके छीन लेते हैं या फिर लूट लेते हैं। उनको कहने का मतलब ये तो हिंदी वो उनको लिए जानना जरूरी है अगर वो इंडिया में घूमते हैं तो। जैसे अगर मान लो मैं अगर अमेरिका जाता हूँ, अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं ना वहाँ पे रह सकता
ना मैं ढंग से सर्वाइव कर सकता, और ना मैं अगर जानता ही नहीं हूँ तो मेरे को ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ जाए किसी चीज़ के लिए। देखिए बिल्कुल सीखनी चाहिए। जैसे हम लोग यूरोप में जब ट्रैवल करते हैं, हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाते हैं, बिल्कुल हम इंग्लिश में बात करते हैं। हम थोड़ी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वहाँ पे जाके हिंदी बोलेंगे और वो समझेंगे। हम जैसे मैं फ्रांस भी गया हूँ, हॉलैंड गया हूँ, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, वो बड़ा प्राउड करते हैं अपनी लैंग्वेज को। और इसी तरह हमें वी शुड ऑल्सो बी वेरी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज, राइट। सो डेफिनेटली जो टूरिस्ट आते हैं उनको बेसिक हिंदी तो आनी चाहिए कि कैसे टैक्सी ऑर्डर करनी है, कैसे फूड ऑर्डर करना है, हमारा कल्चर क्या है, कैसे कल्चर को रिस्पेक्ट करना है। इतनी तो आई थिंक बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक हिंदी तो लाइक अगर आप किसी कंट्री में विजिट कर रहे हो, अगर आपको वहाँ पर अच्छे से कम्युनिकेट करना है तो आपका ही एहसान होगा काम अगर आप थोड़े बहुत बेसिक वर्ड सीख के आओगे, हाय हेलो वगैरह। अगर हम कहीं घूमने जाएंगे तो हमें ऑब्वियसली अपने ईज के लिए तो सीखनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन हमारा एहसान होगा, फ्रॉड कम होगा। बेसिक सीखना ही चाहिए मेरी ख्याल से। और फिर भी और कोई फ़ायदे? लोकल से अगर हम खुद उनकी भाषा में कम्युनिकेट करेंगे तो हम जैसे बेसिक जगहें हैं जो छुपी हुई होती हैं, वो हमें फ्रेंडली नेचर मिलेगा, वो भी फ्रेंडली हो जाएंगे जिसकी जगह पर जा रहे हैं हम। तो ऑब्वियसली हमें सीखनी चाहिए मेरे ख्याल से। उसके अलावा उन्हें भी एडवांटेज होगा कि मतलब उनके साथ फ्रॉड भी थोड़ा कम होंगे। जैसे काफ़ी टूरिज्म में ऐसा होता है कि जो बाहर देश से आते हैं उनको काफ़ी बार लोग 50-50 की चीज़ें 500-1000 में चिपका देते हैं। तो एक उनके लिए ये भी बेनिफिट है कि उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और उसके अलावा उनको भी घूमने फिरने में आसानी रहेगी इन शॉर्ट। मतलब उतनी नहीं कि पूरा नहीं कहते कि सब कुछ ही सीख के आओ, बट बेसिक सीख के आओ कि एटलीस्ट आप आराम से घूम सको। तू, तुम और आप ये कब यूज़ करते हो और किन के लिए यूज़ करते हो? आप फॉर एग्जांपल हम किसी को इज्जत दे रहे हैं, कोई हमसे बड़ा है, तू हमसे कोई छोटा है, लेकिन अगर फॉर्मल कोई जगह है तो हमें आप ही बोलना चाहिए। लेकिन अब कॉलेज में मिल रहे हैं और सेम एज किया, तो अगर सामने वाले को बुरा ना लग जाए, जैसे यूपी की साइड होते हैं वो तुम बोलते हैं, तो हमें तुम बोलना चाहिए उस साइड, अगर बेसिक बोलना है तो। लेकिन बड़ों को तो हम आप ही बोल सकते हैं, बड़ा बोले, कोई सीनियर मिल रहा है उसे आप ही बोलना चाहिए। तो आप जिससे किसी से पहली बार मिलते हो और वो आपकी एज का है तो आप उसको कैसे बोलोगे? तुम जैसे अब मेरा दोस्त है तो यहीं से तू बोलूँगा। हाँ, लेकिन अगर यही पहली बार मिल रहे होते तो तुम या फिर आप करके। आप जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो हम आप करके बात करते हैं। किसी अजनबी से बात करें तो हम आप करके बात करते हैं। तुम अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, तो हम अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स वगैरह को बोल के बुला सकते हैं। तू तो मतलब फ्रेंड्स और बहुत ही क्लोज हो तो उसके लिए निकल जाता है, और तुम जिससे आप क्लोज हो सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं मिले हो, और आप तो एकदम ऑर्डिनरी है। अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो तो आप उससे कैसे बात करोगे? आप ही बोलते हैं। तू तो अपने से कोई छोटा हो या फिर कोई यार हो, तुम अपने से कोई बड़ा हो, और आप जिसको इज्जत देनी होती है, पर हर किसी से ही आपसे बात कर ले तो वो बैरियर ही नहीं रहेगा, कहीं स्कोप ही नहीं रहेगा कन्फ्लिक्ट का। अगर आप किसी से पहली बार मिलते हो तो आप उसको कैसे एड्रेस करोगे? हेलो, आप कैसे हो? तू तो हम अपने बेस्ट फ्रेंडों के लिए करते हैं, मतलब जो हमारे जिगरी होते हैं ना उनके लिए। और तुम हम जिसको हम नहीं जानते, और आप जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। तू, तुम और आप। तू तो अपन कैजुअली अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ करते हैं। तुम कोई अपने से छोटे एज का मिल गया, या फिर जनरली तो आप ही यूज़ करते हैं। तुम कोई लोन में मिल गया, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड हो उसको आप तुम करके बुला सकते हो। हाँ। जैसे तू तो फ्रेंड्स के लिए करते हैं, जैसे अगर मेरा कोई फ्रेंड्स है तो उसको तू करके बोलूँगा। और जैसे आप कोई मेरे से बड़ा है, अगर जिसको इज्जत देनी है तो उसको आप करके बोलूँगा। और तुमका जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह हो गई उनको। ठीक है, तो जैसे आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, चाहे वो आपके बराबर हो या आपके ऊपर हो, तो उसको आप कैसे बुलाओगे? तो मैं उनको आप करके बोलूँगा। तू तो अपने जैसे कोई क्लोज फ्रेंड हो, अपन से छोटा हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। और तुम जो अपन से
दोस्त है अपना कोई, और अपना जो अच्छा फ्रेंड है उसके लिए तुम यूज या करो, गर्लफ्रेंड्स वगैरह। गर्लफ्रेंड्स वगैरह उसके लिए, और जो आप होता है अपन किसी बड़े को रिस्पेक्ट देने के लिए उसके लिए यूज़ करते हैं आपका। आप में जो भी बड़े हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, ये तो हमारा कल्चर है। देखो हम जो भी अपने से बड़े हैं या जो ओहदे में भी बड़े हैं हमसे, मान लो एज मान लो छोटी है लेकिन ओहदे में बड़े होते हैं तो हम रेस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ को आप करते हैं। वहाँ बाहर की कंट्रीज़ में हर किसी को अपने नाम से बोलते हैं, तो ये डिफरेंस है। अच्छा, मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर कल्चर। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो आप उसको कैसे एड्रेस करोगे? पहली बार तो आप ही करेंगे, बिल्कुल आप करेंगे। देखिए ये तो एक तो या तो एज का होता है, मान लो कि एज है, कभी कभी अपनापन भी होता है कि यार हम किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो हम उसको तुम ही यूज़ करेंगे। हमारे में ये भी बोला जाता है कि अगर कई बार हम आप यूज़ करते बोले यार बड़ा फॉर्मल हो रहा है,